आरओ का फॉर्म आ चुका है और आज हम जानेंगे कि आरओ को निकालने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी और आरओ के लिए क्या बेस्ट बुक लिस्ट रहेगी। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आरओ का एग्जाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि आरओ की सीट्स एआरओ से ज्यादा आई हैं। लगभग 411 सीट्स आई हैं दोनों मिलाकर, और संभावना इस बार ऐसे है कि आप संभावना बन रही है कि आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आरओ जो है वो ज्यादा आ रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आरओ का एग्जाम क्रैक करने की, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, आरओ का फॉर्म भर दिया होगा। कुछ ओटीआर में दिक्कत आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आपने ओटीआर नहीं भरा है तो आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो जल्दी भर दिए। आज हम देखेंगे कि कहां पर फोकस करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम क्रैक करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें फोकस कहां करना है। हमें सब कुछ नहीं जानना, बट हमें वहां पर परफॉर्मेंस रखनी है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात तो समझिए कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मेहनत ज्यादा करनी है बट रिजल्ट कम आएगा, यानी कि आपने ज्यादा मेहनत लगाया, टाइम लगाया, बुक्स पढ़ी, बट नंबर्स कम आए। वो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट ऐसा आता है कि जहां पे आप मेहनत ज्यादा करते हो, नंबर कम आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप मेहनत कम करोगे बट नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया। अब जो स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करते हैं, आरओ के एग्जाम क्रैक करते हैं, उनमें एक खास बात ये होती है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होती है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किन सब्जेक्टों में आपकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, और किन सब्जेक्टों में आपकी वीकनेस है। तो जिन सब्जेक्टों में आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, मजबूती, तो वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। समझे पॉइंट? कि अगर आपको साइंस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो साइंस में आपकी परफॉर्मेंस अबव 90% होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस 70 प्लस रही, 99 आगे 70 रही, तो क्या होगा कि वो सब्जेक्ट तो बहुत पसंद है हमें, बट हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना होने से हम हो सकता है हमारा जो एग्जाम है क्रैक ना हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा मजबूत है, अगर उसमें ही हमारे नंबर नहीं आ रहे, तो जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है उसमें नंबर क्या आएंगे। तो जिन सब्जेक्टों में आप मजबूत समझ रखते हो, पकड़ मजबूत रखते हो, वहां पर ज्यादा एक्यूरेसी कीजिए। वह उन सवालों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीजिए। ज्यादा का मतलब है अबव 85-90%, नॉट 50-60%, अबव 90%। तभी एग्जाम क्रैक होगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट कमजोर है वो तो कमजोर ही है ना, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोगों ने। जो चीज मजबूत है उसको करना है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से किन टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उम्मीद करता हूं मैं देख लिया होगा, लेकिन आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम बुक्स भी देखेंगे, कौन कौन सी किताबें इस कम समय में पढ़ लेनी चाहिए। अभी 2-3 महीने का समय है, ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ लो, जिससे कि आप कम समय में परफॉर्मेंस दे पाओ। पहले देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में देखिए ऐसा है, नंबर ज्यादा नहीं आएंगे आपके। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं, आरओ हो या पीसीएस प्री हो, आपके हिस्ट्री में नंबर कम आएंगे। हिस्ट्री के पीछे भागना नहीं है, बहुत ज्यादा मत भागिए, थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है, आम आदमी से तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, 5000 साल का इतिहास है, 50 हजारों किताबें लिखी गई हैं, कहीं से भी कोई भी किताब उठाकर कुछ भी फैक्चुअल पूछा जा सकता है। तो ज्यादा पीछे नहीं भागना है, हमें ये जो टॉपिक दिए गए हैं बस इन टॉपिक को तैयार करना है। वो भी मैं एक किताब का नाम बताऊंगा, जो भी थोड़ा सा और वीडियो में बताएंगे, सिर्फ उस किताब को पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर मत जाइएगा। उससे बाहर जाना ही नहीं है। दुनिया में कोई कुछ भी बोले, आपको नहीं जाना, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा कितना टाइम लगा है, कितने नंबर आ रहे हैं। टाइम अनंत नहीं है, पढ़ाई किताबें अनंत हैं, लेकिन टाइम आपका अनंत नहीं है। हमें टाइम को वैल्यू करनी है यहाँ पे। तो सिर्फ इस टॉपिक पे ध्यान देना है। कौन सा? प्री हिस्ट्री जो आपका होता है, प्रागैतिहासिक काल जो होता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फटाफट करता हूं कि इस टॉपिक को आरओ के लिए आप पीसीएस में देख सकते हो, आरओ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ये टॉपिक बहुत है, बौद्ध, जैन, भागवत और धर्म, ये 10 क्वेश्चन आए, इसका मतलब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। बुद्धिज्म, जैनिज्म को तो वैसे भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 800 से 1200 साल का जो आपका काल है, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की मात्रा भी देखिए 6 ही क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। तो मतलब कि जो ये किताब मैंने बताई है, उस किताब के आसपास रहना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आप इसको टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन जो मैं जिसमें बोलूं कि नहीं बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप जो मैं किताब बताऊंगा उसमें आप खाली पढ़ लेना। ठीक है,
मौर्य और मौर्योत्तर काल 15 क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक आप देखेंगे। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल, ठीक है। फिर आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ये देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, और गुप्ता टाइम, ये 11 ऑप्शन आए। तो ये भी 3 टॉपिक को आप एक से किताब से पढ़ सकते हो, जो किताब मैं बताऊंगा वो, और प्लस अगर कुछ और आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो। लेकिन जितना ही काल है, जैसे कि वैदिक का सभ्यता 5 क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना, एक ही किताब से पढ़ना आपको, ठीक है। सूत्रकाल, महाकाव्य काल 3 क्वेश्चन आए, सिर्फ एक किताब से पढ़ना आपको, ठीक है। तो प्राचीन भारत में 3 टॉपिक है जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक से किताब से पढ़ सकते हो, बाकी सबको एक किताब से पढ़िएगा, जो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास कौन सा है? दिल्ली सल्तनत, 13 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ज्यादा पढ़ सकते हो, इसको आप एक से किताब से पढ़ सकते हो। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, मुझे लगता है यही 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर सवाल इसी में से आते हैं, ठीक है। बाकी इतने टॉपिक हैं, चाहे भक्ति आंदोलन 5, मराठा वंश 3, बहमानी विजयनगर समाज 1 है, इनको आप बस जो किताब बताऊंगा उससे पढ़ लीजिएगा, बाकी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका फोकस सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में होना चाहिए, बाकी ज्यादा नहीं पीछे पढ़ना है। अगर समय कम है तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय कम है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय वाणिज्य 6, प्रमुख संस्थाएं और संधियां, ये ठीक है। यहां पर क्या है कि प्रमुख संस्थाओं के ऊपर सवाल बहुत आता है, पर संस्थाओं के ऊपर सवाल आता है, इसको नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं 4, कम आता है, पीसीएस में ज्यादा आता है, आरओ में कम आया है। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन, बस राष्ट्रीय आंदोलन, बस ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए बाकी बहुत लिमिटेड है। समाजिक संस्कृति जागृति, निमित्त मजदूर संघ, किसान आंदोलन, अन्य आंदोलन, 1857 का विद्रोह और 1977 का जन आंदोलन, 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ आता नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी गांधी जी वाला जो पोर्शन है ठीक से पढ़ेगा उसको आपके पास, और कुछ नहीं पढ़ना। तो अभी इतिहास में क्या पढ़ा हमने, 4-5 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने। पहला बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। फिर आपका आ गया सल्तनत काल और मुगल, देन आ गया आपका गांधी जी से लेकर कांग्रेस का पूरा जो रहा है। ये टॉपिक को आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बाकी को आप अवॉइड कर सकते हो, या कम पढ़ सकते हो, या एक किताब से पढ़ सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। अपने टाइम का वैल्यू कीजिए, समय बहुत कम है, समय को सही इस्तेमाल करना सीखिए आप, ठीक है। आप हर चीज नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें से चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह और मानव भूगोल, ये ह्यूमन, ये आप 51 क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ेंगे। मॉनसून, वन, मिट्टी, सिंचाई, 31 सवाल है। खनिज, फैक्चुअल सवाल, पूरा फैक्ट्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। खनिज, शक्ति, संसाधन, उद्योग और व्यापार, 42 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में 11 कम कर दे, तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका भारत के भूगोल से आप तीनों टॉपिक को ध्यान देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फैक्चुअल पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए फैक्चुअल वाली चीजें जो हैं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आपको फैक्ट्स ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। विश्व का भूगोल, वायुमंडल, 4 क्वेश्चन, ज्यादा इसमें इससे कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आते हैं, नहीं आया है। आर्थिक भूगोल 35 आर्थिक भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल और मानचित्रावली 18, ठीक है। बाकी इसमें भी कुछ नहीं आया है। ब्रह्मांड और सौरमंडल में कुछ नहीं आया है। स्थलमंडल से 15 सवाल हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि पीसीएस में ज्यादा इन ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते थे जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यहां पर आरओ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक से आ रहा है जो थोड़ा फैक्चुअल जाता है। तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस है आरओ के अंदर और पीसीएस, आरओ पीसीएस इत्यादि में, ठीक है, कि हमें टॉपिक कौन सा देखना है। अमूमन पीसीएस में ये सब टॉपिक बहुत पॉपुलर होते हैं, ये पॉपुलर होते हैं, लेकिन यहां पर आपको देखो कि वो मानचित्रवली पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो मानव भूगोल पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जलमंडल से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या घनीकरण, ये ऐसा टॉपिक है जो पीसीएस में बहुत कम पूछा जाता है, बट आरओ में इसकी अच्छी खासी तादाद है। 74 क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 क्वेश्चन जनसंख्या। और वैसे 2011 में आखिरी बार जनसंख्या होती, 12-13 साल हो चुके हैं, जो आसान जितने सवाल थे वो आ चुके हैं, आपको मुश्किल सवाल का ही सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रखिए फैक्चुअल, पूरा क्वेश्चन फैक्चुअल रहेगा और बहुत ही गंदा वाला फैक्चुअल रहेगा, ठीक है। पूछा कि ग्रोथ रेट क्या है, अब आपने कहा कि भाई सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसी राज्य का, मतलब बिहार राज्य का है 22% हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो पहला नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तीसरे, चौथे, 5वें से बताओ, आपने तैयार किया पहला वाला। तो ये सब समस्या का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में
प्रस्तावना, संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब 19 सवाल आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जितने टॉपिक है बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत का पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार 4, राज्य सरकार 3, नगर न्यायपालिका 1, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग 2, फिर पंचायत बहुत है। तो आपका शुरुआत का इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका प्रियम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। और बाद में आपका पंचायती व्यवस्था और संविधान संशोधन 12 सवाल है इसके अंदर। भारत का संवैधानिक विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 सवाल हैं। न्याय व्यवस्था 6 आए, केंद्र राज्य संबंध 4, ये सब पीसीएस वाले सवाल है, ये आरओ में नहीं आ रहे। देखो आप यह तो डिफरेंस देखो कि आरओ और पीसीएस के अंदर जो आप प्रिपरेशन है उसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे विधानमंडल मंत्रिपरिषद 7 आए, ये अच्छा ज्यादा ठीक ठाक है। निर्वाचन आयोग राज्यपाल 2 क्वेश्चन आए, केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर 6 सवाल आए, संघ और राज्य कार्यपालिका आपात ये इंपॉर्टेंट है 13। तो इसमें कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है? पहला आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये सॉरी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पहला संघ और राज्य कार्यपालिका आपात पर्पज। तो इमरजेंसी वाला प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज करेंगे इसके अंदर। फिर आप देखोगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर विधानमंडल मंत्री परिषद का 7 क्वेश्चन आए इसके अंदर, एक ही टॉपिक 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका देखोगे कि पंचायती व्यवस्था 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपका शुरुआत की प्रस्तावना, यूटी और यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और ये 19 सवाल है। तो 4-5 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़े तो आप फोकस कर सकते हो कि भाई कहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में अलग चीजें आई हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग और राष्ट्रीय आय बजट 17 सवाल। कृषि, उद्योग और व्यापार क्या है? 17 सवाल। कृषि, उद्योग और व्यापार 14 सवाल। मुद्रा बैंकिंग, कर प्रणाली 20 सवाल। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था 8 सवाल। ठीक है, भारत का विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन 11 सवाल। सभी टॉपिक ऐसे हैं जहां पर सवालों की मात्रा ज्यादा है। तो इकोनॉमी को आप प्लीज ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा क्वेश्चन ये कवर कर रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अमूमन आप लोग जो है यार ध्यान दे नहीं पाते हो, तो इसके लिए आप कोई ठीक ठाक से किताब पढ़ के आप दीजिएगा। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। गरीब वर्ग के 5 क्वेश्चन। विज्ञान, थोड़ा साइंस कमजोर है। साइंस में क्या, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मानव चिकित्सा विज्ञान 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन। पशुपालन, डेयरी विज्ञान, मतलब बहुत ही बेसिक सवाल आए हमें, ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। तो साइंस में ज्यादा फोकस नहीं करना। पीसीएस में क्या होता है, 20 से ज्यादा सवाल आते हैं, 20 से ज्यादा सवाल आते हैं साइंस के अंदर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस सवालों की संख्या बहुत कम है, 3-4 इस तरह सवाल दिखाई देखने को मिल रहा है। तो ज्यादा फोकस नहीं करना हम लोगों ने। कंप्यूटर 3 से 4 सवाल, मतलब कंप्यूटर सवाल आते हैं। ठीक है, पर्यावरण 6-7 सवाल, तो बेसिक क्वेश्चन आप फोकस कर सकते हैं। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, तो आपका यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूपी 12 से 15 सवाल यूपी स्पेशल। ठीक है, तर्क चक्र प्रशिक्षण 11 से 13, यानी कि आपका रीजनिंग, समसामयिक करंट अफेयर्स 20 से 22 सवाल, विविध में 18 सवाल। तो आप ये देखो कि यहां पर आपको जो थोड़ा डिफरेंस है कंप्यूटर्स के अंदर, यूपी स्पेशल के अंदर, तरह की परिषद के अंदर मैथ्स रीजनिंग वाला जो है, ये क्वेश्चन आपको अलग से थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, जो कि पीसीएस पे नहीं होते। तो जो लोग पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इस बात पे नजर रखें कि टॉपिक कौन से उनके कवर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को मैं नीचे आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपलोड कर दूंगा, आप जाके ले लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, अब किताबें कौन सी पढ़नी है? देखिए, पॉलिटी के लिए समय ज्यादा है तो आप परीक्षा वाणी की तरफ पढ़ चले जाओ, नहीं समय है तो चुपचाप बैठ के ये पढ़ लो। पूर्वालोकन, भारतीय पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के साथ या समय ज्यादा है तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, समय कम है तो घटाचक पढ़ लीजिए। ठीक है, साइंस में वैसे तो मैं कहता हूं ल्यूशन पढ़ लो, इसको छोड़ दो। ठीक है, ल्यूशन पढ़ लो। अगर ल्यूशन पढ़, क्योंकि देखिए 3 से 5 सवाल आ रहे हैं, 4 सवाल आ नहीं रहे हैं, तो अगर आपने ल्यूशन ही पढ़ लिया आपने साइंस के, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत डिटेल में जाएगी। इस किताब को मत पढ़िए, सिर्फ ल्यूशन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बेसिक खासकर बायोलॉजी वगैरह देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे। तो ल्यूशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में देखिए, मैं आपको बता, हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो पूर्वालोकन पढ़ना है, सिर्फ घटाचक पढ़ना, कुछ मत पढ़िएगा। मैं दूसरी किताब रेकमेंड नहीं कर रहा आपको, यही खत्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि
आप 4 किताब पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आपके सही हो जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी बोले, आप ये बिपिन चंद्रा पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं आने वाला आपको। सिर्फ इस किताब को पढ़िएगा और भगवान से दुआ कीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो रिपीट करेंगे तो अब PYQ है, रिपीट सवाल आ सकते हैं, ठीक है। सेंसस के अंदर आप ये परीक्षा वाणी का जनसंख्या और नागरिकता पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। यूपी में भी आपको परीक्षा वाणी किताब आती है, आप यूपी का भी लीजिए, मैं यहाँ पर यूपी का देना भूल गया हूँ। तो आप सेंसस के लिए परीक्षा वाणी की जनगणना नागरिकरण, ठीक है, और यूपी स्पेशल एक किताब आपको लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप परीक्षा वाणी की 2 किताब ले सकते हो, मतलब में भारत का भूगोल है और इंडिया का, भारत का भूगोल और विश्व का, दोनों भूगोल है। और ज्यादा समय आपको लगे तो आप सामान्य ये क्या घटना चक्र भी ले सकते हो, तो थ्योरी पढ़ने के लिए हो जाएगा, वो पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स के लिए हाँ, आप करंट अफेयर्स समझो। करंट अफेयर्स का मैं बहुत सिंपल बताता हूं आपको, कोई किताब रेकमेंड नहीं कर रहा और किसी किताब से कुछ नहीं आने वाला। मैं आपको आप ही ये वीडियो आप ना सेव कर लेना, करंट अफेयर्स से कुछ नहीं आने वाला, किसी भी किताब से जो मार्केट में है, जो कोई यूट्यूब चैनल आप ले लो, मैं 90% यूट्यूब चैनल तो क्लेम बहुत करते हैं, आएगा कुछ नहीं आएगा। देखिए आप समझो मेरी बात, पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से खासकर हालत ये हो गई है कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो किसी भी किताब से नहीं आ रहा है। लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू की हैं, ठीक है, कुछ सवाल आ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन कोई बहुत ही पुख्ता किताब मार्केट में नहीं आ पाई है जिसको आप कहो कि हाँ भाई ये श्योर शॉर्ट इससे निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि जो आयोग है वो एक स्ट्रैटेजी भी चल रहा है जहां पर वो एक लोगों को सरप्राइज करना चाहता है, यानी कि चाहता है कि बुक्स से थोड़ा सा दूरी बने लोगों की और थोड़ा सा जो मोनोपोली है किताबों की वो खत्म हो जाए। ये कुछ काम यूपीएससी भी करता रहा है। आप अगर देखो कि जो नया पैटर्न यूपीएससी में आया सन 2011-12 के बाद से आया, उन्होंने वहां पे करंट अफेयर्स बहुत कुछ आती है। यूपीएससी में तो बहुत सारे छपती है, दृष्टि वाले भी दे रहे हैं, विजन वाले भी दे रहे हैं, वाजीराम वाले बना रहे हैं, लेकिन किसी का भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं जो कहे कि हाँ भाई ये रामबाण है, ठीक है। बड़े बड़े दिग्गज लोग अपना करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं श्योर होता कि हाँ भाई इससे यूपीएससी के क्वेश्चन फंस जाएंगे। सरप्राइजिंगली वो आयोग चाहता है कि लोग किताबों से ना खरीद कर लोग खुद पेपर पढ़ें और वहां से इंफॉर्मेशन निकालें और खुद स्टडी करें। जो ये बुक्स बनती हैं करंट अफेयर्स की, ये लोग हेडलाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप हेडलाइन पे ना करके अंदर जाके पढ़ें। तो अब जो पेपर आप पढ़ोगे, जो पेपर आप पढ़ते हो उसमें कुछ आर्टिकल पढ़ा आपने, कुछ कोई भी रिपोर्ट पढ़ी, तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसमें कोई ऐसी बात का जिक्र किया हुआ है, उस बात का जो जिक्र है उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप चुपचाप पेपर पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, ये पेपर द हिंदू पढ़ लो, हिंदू ना पढ़ो, मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक, और ये मत अंग्रेजी वाला आरओ पेपर है तो अंग्रेजी से नहीं आ सकता, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो पेपर पढ़ेंगे तो और उसमें समझेंगे अंदर को तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सोचोगे कि दृष्टि किताब ले आऊं, मैं परीक्षा मंथन किताब ले आऊं, कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है, लेकिन आप कहोगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और ये बात आरओ के लिए भी सही बोल रहा हूं और मैं पीसीएस के लिए बोल रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बदलोगे नहीं तो आपके 20-22 क्वेश्चन जो हैं वो दांव पे लग जाएंगे आपके, ठीक है। वैसे ये तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी, ठीक है। वहां पर मैं इसी तरह के करंट अफेयर्स हर दूसरे तीसरे दिन डालता रहता हूं मैं, जो बिटवीन द लाइंस वाले होते हैं, यानी कि पेपर के बीच में जो खबरें आती है, छोटी छोटी खबरें आती हैं, उसको जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको टारगेट करके उनका करंट अफेयर्स पता, ना कि हेडलाइन का करते हैं। हेडलाइन वाला जमाना चला गया भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए परीक्षा वाणी पढ़ो, नहीं तो घटना चेक पढ़ लो, आप जो भी अच्छा लगे। वैसे बताता कि आप खाली घटना चेक पढ़ना है, वो टॉपिक सेलेक्टेड होंगे। कंप्यूटर के लिए एवोल्यूशन की कंप्यूटर आती है, आप ले सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप घटना चेक पढ़ लीजिए। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए देखिए, कोई किताब नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक दिए हैं रीजनिंग वाले, मैथ्स वाले, चुपचाप किसी भी चैनल को आप फॉलो, किसी भी करो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, जिसकी भाषा समझ में आ जाए, जिसका बात समझ में आ जाए, आप जाइए और उसका रीजनिंग वाला जो है वो आप पढ़ लीजिए। आप कोई किताब मत खरीदिए, किताब में आप समझ नहीं पाओगे, इससे बेहतर है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसी को कर लो, ठीक है। ये पूरा आपका बुक्स लिस्ट और स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया आपके अंदर, ठीक है। आप ये खुद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, खुद आपसे हो जाए। अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई आपके लिए ना ये आरओ पीसीएस के कंबाइंड बैच में खास करके आरओ के लिए है, ठीक है। आप चाहो तो 9919521555 करके आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सही तरीके से मैं सही प्रोसेस की जो बात करता हूँ, करंट अफेयर्स की बात की हमने, या जो एक जो सब्जेक्ट मुश्किल है, ज्यादा नंबर लाना मुश्किल है, उसको कम करके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ज्यादा करना, ये जो प्रोसेस होता है
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे चलना, ये जो प्रोसेस, इसको हम जो सही प्रोसेस बोलते हैं, इसको जो हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप 991952 पे कॉल करके जो कर सकते हैं। फीस मात्र 2,999। इस पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे क्या है कि अगर आप नहीं थ्योरी पढ़ी रहा हूँ मैं खुद, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि फिर आप ना ये ले लो, आप करंट अफेयर्स ले लो, ये टेस्ट सीरीज लो। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने कहीं से पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट फिर लगा ही लो आप, क्योंकि बेटा मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका दिमाग ट्रेन नहीं होगा और अच्छी तरीके से वो समझ नहीं पाएगा चीजों को, और फैक्चुअल सवाल रहेंगे तो बहुत दिक्कत रहेगा। तो मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, बिना मॉक टेस्ट लगाए नहीं जाओगे, ये आप प्रॉमिस करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहा हूं आपको यहाँ पे। ये बिगेस्ट मैप है, ये पुराना वाला है, अगस्त का है, तो 7वां चल रहा है, तो आप समझो कि 12-13वां वीक चल रहा है इसके अंदर, तो ठीक है। इसकी फीस है पहले 99 रखी थी, इसको कम करके हमने 499 कर दिया है, यानी 500 रुपए में टेस्ट है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके आरओ और एआरओ की टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। ये चीज अब बढ़िया रहेगा, आप आराम से तैयारी कीजिए। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी के अलग से है, खुद पढ़ सकते हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं उससे पढ़ लीजिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ी रहे हो तो कम से कम इतना रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। इसलिए नहीं कि देखिए, टेस्ट सीरीज ना आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मजबूत करती है, कि आप वहां पर आके फंबल ना करो, वहां पर गड़बड़ ना करो, वहां पर भूल ना जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो बस ये बात है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तो मुझे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।